साध सरल प्रतिवाद साध संगत पूंजी पाए हों बस दई निर्भूल सहज बल दे औलाद कर चलियो लहर बिरबोल जैसा रंग सैंबल कर है तैसा हर सोही छाड़ के कर है आन की आस ते नर दो जग जाएंगे सत पाखे रदा बाबा पिपल दास गुरु सरवण दास हरि दास गुरु जो सो हमारी रखया करे बिघन न लागे को तन तन सतगुरु गरीबदास बंदो नित सुबह चरण कवल को दंडवत कोट कोट परढ़ा चरण कवल को दंडवत कोट कोट परढ़ा गरीबां दे मसीहा चारा जुगां दे मालक अमृत बाणी दे रचेता गुरुआं दे गुरु धन धन साहिब सतगुरु रविदास महाराज जी दे पावन पवित्र श्री चरण कमलों में जुड़ बैठी गुरु रूप गुरु पैरी साध संगत जी आसी समुचिया संगतां बड़े दुखदायक टाइम ते एकत्र होए हैं अज महान पावन पवित्र तीर्थ स्थान डेरा श्री 108 सरवण दास जी सचखंड बल्लां दे संचालक पूजनीय गुरुदेव हजूर महाराज सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज समुचिया संगतां समुचा परिवार डेरा सचखंड बल्लां दा श्रद्धालु परिवार है स्वर्गीय माता नंजो देवी जी जिन्हें स्वास सतगुरु ने उन्होंने बख्शिश किते उन्हें स्वासा को भोगते हुए गुरु चरणों में जा बिराजे ने जीवन जोत कैसे जग कैसे हुए अंत रविदास मनुष्य ना जानी जानत है भगवंत सतगुरु रविदास जी महाराज मन को गहरी चोट मारते हैं कि दुनिया के जिन्ने भी कारज है बरसात होनी होवे पहले बदलों तो पता चल जाता भी बरसात होने वाली है ते सतगुरु जी कहते जीवन जोत कैसे जग कैसे हुए अंत रविदास मनुष्य न जानी जानत है भगवंत सतगुरु जी कहते जदों
जीव माता दे गर्भ दे विच है, कदों परमात्मा इस दे विच प्राण पा दिंदा है और कदों इस दे विचों प्राण कढ के लै जांदा। सतगुरु जी कहंदे दोनों चीज़ां दा किसी नूं ज्ञान नहीं है। ते सतगुरु रविदास जी उच्चारण करते आ, जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूच रहन थरना। सतगुरु जी कहते जेड़ा सूरज सवेरे चढ़िया आ वो शाम को अस्त आउंदा आ, अस्त हो जाता, भाव चलिया जाता है। जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूच रहन थिर नाही। सतगुरु जी कहते जो भी अखां दे नाल देख रहे हैं एक न एक दिन फना होने वाला। जो पजो सो बिनस है परो आज के कार। सतगुरु जी कहते जगयासुआ ने पूछा महाराज इत्थे सारा संसार जा रहा है कि तुसी भी संसार तो जाना है? गुरु जी कहते संग चलत है हम भी चलना। जिथे सारा संसार इस संसार नूं अलविदा कह रहा है, मेरे संगी साथी चले गए, तो गुरु जी कहते सानू भी एक दिन इस संसार नूं छड्डना पवेगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी अज स्वर्गीय बीबी नंजो जी जिन्हें स्वास सतगुरां ने उन्होंने बख्शे, उन्होंने स्वासा रूपी पूंजी नूं भोगदे हुए गुरु चरणों में जा बराजे ने। ते अज उन्हों का समुचा परिवार, मैमी परिवार, श्रीमान परमजीत मैमी जी, श्रीमान हरमेश जी जुके तो, बीबी राणी जी, आशा जी, निक्की जी, समूह गुरमुख परिवार जिन्होंने अज स्वर्गीय माता जी की याद विच अपने सतगुरां दी पावन पवित्र अमृत बाणी दे जाप कराए, उपरांत सत्संग का आयोजन किया। तो दास डेरा श्री 108 संसरवन दास जी सचखंड बल्लां दे संचालक पूजनीय गुरुदेव हजूर महाराज सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज सतगुरां वालों और दास अपने वालों गुरमुख परिवार के नाल दुख का प्रगटावा करता है। श्रीमान सेठ सतपाल मल जी वो भी अज दे दुखदायक टाइम पर एकत्र हुए ने। तो गुरु प्यारी साध संगत जी आओ सतगुरां दी पावन पवित्र अमृत बाणी। गुरु जी ने क्या प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। जीव मैं मेरी करदा आ। ते सतगुरु जी कहते जिमें पंछी रात बिताउण वास्ते पेड़ ते रुकदा है, जिवें सवेरा हुंदा है उडारी मार दिंदा है। कोई महात्मा जा रहे सी किसी नगर दे थाणी ते किसी शाहूकार दा मकान है, रास्ते विच देखिया। जदों मकान देखिया तो बरसात बहुत तेज है, तूफान तेज है, तो घर का जो बादर आया संत महापुरुष थोड़े समय वास्ते उसके अगे रुक गए। घर दे मकान दे मालक दे जो बाहर चौकीदार खड़ा है, पहरेदार खड़ा है, संतां नूं कहंदा इस मकान तो अगे चले जाओ। संत कहंदे क्यों? कहंदे मेरे शाहूकार दा मकान है, मेरे सेठ दा घर है। संत कहंदे नहीं भरावा थोड़ी बरसात तेज है, जिवें बरसात घट हुंदी है मैं अगे चला जावांगा। कहन लगा नहीं तुसीं अगे चले जाओ। संत फिर कहने लगे बरसात तेज है मैं थोड़ी देर रुक के फिर चला जावांगा। जदों तीसरी बार कही है तो संतां नूं कहने लगा महाराज की समझ के रुक गए हो? संत कहंदे भाई मैं मुसाफर खाना समझ के रुक गया है। तो वो कहंदा मेरे सेठ दे मकान नूं, शाहूकार दे मकान नूं मुसाफर खाना तुसीं किवें कह दिता है? संत कहंदे अच्छा इस मकान नूं बनाया किसने है? तो वो कहंदा शाहूकार जी दे दादा जी ने। कहंदे उन्हां नूं बुला के लियाओ, कोई ज्ञान की चर्चा की जाए, उन्हां दे नाल कोई विचार विमर्श किया जाए। कबीर जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। कबीर जब हम आए जगत में जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए।
तो कहने लगे सेठ के पिताजी ने दादा जी ने मकान बनाया है, कहते बना बुला के लियाओ कोई ज्ञान की चर्चा की जावे। कहते महाराज वो तो इस संसार में है नहीं, वो चले गए। कहते उस तो बाद मकान का मालक कौन है? कहते सेठ जी के पिताजी। कहते उन्होंने बुला के लियाओ। कहते महाराज वो भी नहीं है। ते कहते हुण मकान का मालक कौन है? कहते शाहूकार है, डेढ़ी विच बैठा होया। सेठ जी संत कहन लगे जब मकान बनाने वाला नहीं रहा, उस तो बाद शाहूकार के पिताजी नहीं रहे, शाहूकार रहन वाला है। ते संतां दे चरनां दे विच पै गया। सतगुरु जी कहते जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूच रहन चिर नाही। भाई संगी साथी जा रहे ने, अजे भी परमात्मा का नाम जप हर के नाम बिन झूठे सगल पासारे। संतां सतगुरु रविदास महाराज की पावन पवित्र अमृत बाणी का शब्द आओ सारियां संगतां मिल के जाए। क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा। जैसे तरवर पंख बसेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। जल की पीत पवन का थम्बा, जल की पीत जल की पीत पवन का थम्बा, रखत बुंद का गारा, रखत बुंद का गारा। हाड मास नाड़ी को पिंजर, हाड मास नाड़ी को पिंजर, हाड मास नाड़ी को
सारो नीवा साढ़े तीन हाथ तेरी सेवा साढ़े तीन हाथ तेरी सेवा
जन्म हमारा, जन्म हमारा। तुम शरणागत राजा रामचंद, तुम शरणागत राजा रामचंद, तुम शरणागत राजा रामचंद, तुम शरणागत राजा रामचंद। कह रघुदास तुम्हारा, कह रघुदास तुम्हारा। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा। जैसे तरवर पंख बसेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा। बोले सो निरभय शुभ रविदास महाराज की जय, बोले सो निरभय सतगुरु स्वामी सरवनदास महाराज की, बोले सो निरभय अमरशीष संत रामानंद महाराज की, बोले सो निरभय सर्वभेख भगवान की। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। सतगुरु जी ने उच्चारण किया कि जिमें पंछी रात्रि बिताउण दे लई पेड़ दे उत्ते रुकदा है और जिमें सवेरा हुंदा है सतगुरु जी कहंदे उडारी मार जांदा है। ते गुरु जी कहंदे जीवन दा की परवासा जो पानी विच पतासा। ते आओ गुरुआं ने सानू पावन उपदेश दिता, जननी जानत सुत बड़ा होता है, इतनक ना जाने दिन दिन अवध घटता है। सतगुरु जी कहंदे भोली माता ये गल कह रही है कि मेरा बच्चा दिन पर दिन बड़ा हुंदा जा रहा है, घरां दे विच बच्चों के जन्मदिन भी मनाउंदे हैं। ते सतगुरु जी कहंदे जीवन बड़ा नहीं, दिन 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 पर दिन जिंदगी घटती जा रही है। सिमरन भजन दया नहीं कीनी तो मुख चोटा खाएगा, धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा। कहत कबीर सुनोरे संतो साध संगत तर जाएगा। ते सतगुरु जी कहंदे संतां दी संगत विच जाण दे नाल ये जीवन पवित्र होने वाला है। ते गुरु जी कहंदे परमात्मा दा पवित्र नाम फिर दुनिया दियां दुकानां तो तां प्राप्त होने वाला नहीं। धूड़ संत के चरण की सोई श्रेष्ठ है गंग, पापां की मल उतरे चढ़े नाम का रंग। आओ सतगुरु रविदास महाराज दी पावन पवित्र अमृत बाणी नूं पढ़िए, सुनिए। प्यारे बच्चों भी सतगुरां दी अमृत बाणी पढ़न वास्ते प्रेरित करिए, क्योंकि सतगुरु रविदास महाराज दी पवित्र अमृत बाणी एकता समानता आपस में भाईचारे का प्रभु भगती का संदेश दिंदी है। ते सतगुरु रविदास जी महाराज जिन्होंने संतां दे विचों संत श्रोमणी का खिताब प्राप्त होया और बड़े बड़े राजे महाराजे गुरु जी की शरण विच आए ने। ते अज सानू इस गल का माण होना चाहिए कि असी गुरु रविदास महाराज की औलाद हाँ ते साडा धर्म रविदासिया है।
तो गुरु पैरी साध संगत जी दास इन्हां शब्दां दे नाल ज़्यादा विस्तारपूर्वक ना जांदे हुए समुचे महमी परिवार दे नाल अज डेरा श्री 108 संत सरवण दास जी सचखंड बल्लां दे संचालक पूजनीय गुरदेव हजूर महाराज सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज सगुरां दा अज जन्मदिन सी। तो गुरु पैरी साध संगत जी महाराज जी इस करके बहुत वड्डी गिणती विच संगतां डेरा सचखंड बल्ला विखे भी पहुंचियां सन। तो गुरु पैरी साध संगत जी सगुरां तो आदेश लैके अज गुरमुख परिवार दे नाल मैनूं दुख साझा करन दा मैं आया। तो साडी गुरु चरणा विच यही अरदास है कि स्वर्गीय बीबी नंजो जी सतगुर जी उन्होंने अपने चरणों में निवास देन, पिछे परिवार ते सब संतां ते गुरु जी अपनी कृपा करना आशीर्वाद बख्श करन। तो मैं इन्हां शब्दों के नाल बाणी नूं विराम दिंदा। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सतनाम सतनाम सतनाम। बोले श्री गुरु रविदास महाराज की, बोले सो निरभै सतगुरु स्वामी सरवण दास महाराज की, बोले सो निरभै अमरशी संत रामानंद महाराज की, बोले सो निरभै सर्व भेख भगवान की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सतनाम 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 जी। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगर पसारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगर पसारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उरसा, नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उरसा, नाम तेरा केसरो में छुटकारे। नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो, कस जपे नाम रे तुझे होता। नाम तेरा दीवा, नाम तेरे माती, नाम तेरो तेरे है माही पसारी। नाम तेरे की जोत लगाई, पयो उजियार पवन सगलाए, पयो उजियार पवन सगलाए। नाम तेरो तागा, नाम फूल माला, पार अठार सगर उठारे। तेरो किया तुझे क्या अर्पो, नाम तेरा तू ही जब दुलारे। 10 8 8 सठे चारे कानी, 10 8 8 सठे चारे कानी। ए बर्तन है सगल संसारे, कह रविदास नाम तेरो आरती। सतनाम है हर भोरवारे, कह रविदास नाम तेरो आरती। सतनाम है हर भोरवारे। हरि सोहीरा छाड़ के करे किया से, तेरा दो जग जाएंगे। सत पाठ है रविदास, सत पाठ है रविदास, सत पाठ है रविदास। रविदास रविदास
जो बोले सो निरभै जगत गुरु रविदास महाराज की जय। ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਗਤ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੋ ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆਪਣੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ ਮਹਿਮੀ, ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਅਤੇ ਨਿੱਕੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਬੱਧਣ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਹਿਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਮਹਿਮੀ, ਬੇਟੀ ਰੀਨਾ ਮਹਿਮੀ ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਰਮਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮਹਿਮੀ, ਜੋਤੀ ਮਹਿਮੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਦੋ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਅਲੀਸ਼ਾ, ਜੈਸਿਕਾ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਨੀਨਾ, ਲੱਕੀ, ਟਿੰਕੂ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਵੱਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਮਾਮੀਆਂ, ਮਾਸੀਆਂ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਸੀ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਜੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ, ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਜੋ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, MLA ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਟੀਨੂ, ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਗੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਥੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਹਿਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਬੱਬੂ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾਵਾਂ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਸਭਾਵਾਂ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਹਿਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਮਹਿਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਰਿਣੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਰਜਾਈ ਰਹੇਗਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਰ ਪੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਪਾਲ ਜੱਸੀ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੇਮਪਾਲ ਧਨਾਲ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਟੀਟੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਜੀ ਕੌਂਸਲਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਵਿਕਾਸ ਹੰਸ ਜੀ ਔਰ ਰਣਜੀਤ ਬੱਬਲੂ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਆ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਈਆਂ। ਜੀਵਨ ਮਹਿਮੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਲਾਕਾਰ ਪੰਮਾ ਸੁੰਦੜਾ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਗਏ। ਔਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ KP ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕ ਬਾਗੜੀ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਜੀ, MLA ਹਲਕਾ ਆਦਮਪੁਰ। ਮਹਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ 100 ਸਾਲ ਹੋਵੇ, 125 ਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਜੇ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਈਆਂ ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੋ ਮਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 1-2 ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਂ ਦੇ ਬੜੱਪਣ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਪਰਮਜੀਤ ਮਹਿਮੀ ਜੀ
मेरे भरा हरमेश महमी जी यूके च जो कुछ भी कारज समाज वास्ते कर रहे हैं, ਇਹਦਾ बीज मां ने बीजिया है। मां चाहे बच्चे ਨੂੰ जो मर्जी बना सकती है, क्योंकि पहला अध्यापक होंदी है, गुरु होंदी है। ये गुण समाज सेवा के गुण, धार्मिक सेवा के गुण मां तो आते हैं। सो साध संगत जी, वो महान मां अज साडे विचों चली गई। जाना सबने जो उपजो सो बिंस है। जिहड़ी चीज़ पैदा होंदी उहदा विनाश तय है। आपां भी सारे ने चले जाना, ते शरीर इत्थे ही बनदा, दुनिया च इत्थे ही खत्म हो जाता, इत्थे ही आपां उहदा संस्कार कर दिंदे हां। जिहड़ी आत्मा है, जिद्दां गुरु रविदास महाराज जी कहते भी जल की पीत पवन का थंबा रक्त बूंद का गारा हाड मास नाड़ी को पिंजर पंखी वसे विचारा। जिहड़ा पंखी है ना, हड मास दे विच बनिया जिहड़ा शरीर उहदे विच पंखी बसदा, जिन्हां आपां गल्लां करदे हां, जिहड़ा जवाब दिंदा अपनियां गल्लां दा, जिहड़ा मोह करदा, जिहड़ा मोह लैंदा, वो पंखी जिहड़ा रब दी नुमाइंदगी करदा, रब दा भेजिया होया पंखी आ, पंछी आ। जदों शरीर विचों निकल जांदा है, आपां कहने जी बंदा पूरा हो गया। वो पंखी उड़ के जाके परमात्मा के चरनां च चले जाता, तो वो शरीर इत्थे बनया हुंदा, आपां उहदा संस्कार कर देंगे। शरीर के लागे छागे भी बाद बच्चों भी नहीं आपां जान देंगे, क्योंकि उहदे विचों परमात्मा की जिहड़ी चीज़ हुंदी आ, महान हुंदी, जिहड़ी मरदी नहीं आत्मा, वो निकल जाती। सो साध संगत जी, वो आत्मा परमात्मा के चरनां च जा बिराजी, गुरु रविदास महाराज के चरनां च जा बिराजी। आपां सारिਆਂ ਨੂੰ उस मां के जीवन तो संघर्ष तो प्रेरणा लैनी चाहिए है। प्रेरणा स्रोत सारे इंसान नहीं होंगे, सारे लोगों का जीवन प्रेरणा लायक नहीं होंदा। कुछ लोग होंगे जिंदगी जिन्हां दे जीवन तो आपां सीख सकते हैं, प्रेरणा लै सकते हैं भी उहदा जीवन किद्दां दा सी, उहने जीवन च कीता की, अपने परिवार लई, अपने समाज लई। उन्होंने जीवन तो प्रेरणा मिलती, सिक्ख्या मिलती है। ये मां ने अपने समाज नूं धर्म करम दियां सिक्ख्यावां लई ते समाज दे विच विद्यक कम्मां वास्ते अगे तोरिया। लुधियाने सेंटर बनाया, IAS IPS ट्रेनिंग सेंटर। पैसा साडे कईयां बंदियां कोल आ, बहुतियां कोल, कईयां को तो पता भी नहीं हुंदा। कई एडे एडे अधिकारी आ, कई एडे एडे कारोबारी आ, लीडर, बथेरा पैसा उन्हां कोल, पर पंजी नहीं निकलती उन्होंने कोलों सांझे काम च। तो कहते यार पैसे है नहीं, लेकिन महाराज ने जिद कोलों करवाना हुंदा, जिद ते आशीर्वाद देना हुंदा, वो महान हुंदे आ। हरमेश जी, उन्होंने सारी टीम हुणे बोल के गए आ। साडे प्रधान साहब सरदार गुरदेव सिंह जी बाहरों भी आए आ, सरदार साधू सिंह जी, सारी टीम आई, उन्होंने मैं धन्नवाद करदा। ये जे बच्चे उच्ची शिक्षा प्राप्त नहीं करनगे तो किद्दां अफसर बनणगे? वो अफसर ही देश नूं चलाउंदे आ, वो अधिकारी चलाउंदे, जज ही चलाउंदे आ, सारा इंसाफ दिवाउंदे आ। आपां आम लोग थोड़ा कर सकते कुछ। वो बनाउण वास्ते काम कर रहे, अपने बच्चों लिए नहीं। पता नहीं किहदा बच्चा अफसर बन जाना, और उन्हें गद्दी ते बह के आपां नूं इंसाफ देना, अपनी आउण वालियां पीढ़ियां नूं फायदा देना है। ये महान काम आ। ये माता दे विच्चों सारे गुण आए आ। वक्त बहुत हो गया, माता दे उत्ते मन च बहुत कुछ सी, समा भी बहुत हो गया, तुसी भी बहुत देर तो बैठे हैं। तो उस महान मां नूं मैं अपने वलों, अपने परिवार वालों, अपने सारे साथियों वालों, साथी प्रभदयाल जी हुणे ही स्टेज सैकटरी का काम कर रहे हैं, 80 कमीशन पंजाब के मैंबर भी ने, सारिਆਂ वालों मैं गुरु रविदास महाराज के चरनां च अरदास करदा कि उस विछड़ी आत्मा नूं, उस पंखी नूं अपने चरनां च निवास देण, पिछे परिवार नूं उन्हां दीयां सिक्ख्यावां ते चलण दा बल देण, तां कि परिवार उही काम जिहड़ा समाज सुधार दा काम, समाज नूं अगे लियाउण दा काम कर सकण। जिथे जिथे भी कोई बैठा अपने अपनी ड्यूटी निभावे, हर बंदा, हर शख्स अपनी जिम्मेवारी नूं समझे ते निभावे।
ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ।